श्रीलंका की करते श्रीलंका जल रहा है। कोलंबो की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। जमीन से आसमान तक धुआं ही धुआं हो गया है। देश को मझधार में छोड़ राष्ट्रपति गोटाबाया विदेश भाग गए हैं। दरअसल यहां राष्ट्रपति गोटाबाया के देश छोड़ने की खबरें जैसे ही जंगल की आग की तरह फैली तो श्रीलंका की जनता को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से और आक्रोश से भरी जनता सड़कों पर उतर आई है। तो वहीं संसद भवन और पीएम हाउस में घुसने से जब पुलिस ने भीड़ को रोका तो हंगामा मच गया, बवाल मच गया और सेना को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। कुल मिलाकर कोलंबो की सड़कों पर पूरी तरह बवाल की स्थिति पैदा हो गई है। चलिए आपको जनाक्रोश की 20 तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं कि लंका में जनता राज क्या है और किस तरह की तस्वीरें हैं। ये 20 अहम तस्वीरों पर जरा आप गौर करिए। एक एक तस्वीर यहां पर बयां कर रही है कि किस तरह के हालात इस वक्त श्रीलंका में हो चुके हैं। ये नाराजगी है, ये गुस्सा है लोगों का जो सड़कों पर उन्हें लेकर आया और उसके बाद उस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सेना भी यहां पर मुस्तैद है, पुलिस यहां पर मौजूद है, आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़ने पड़े सिर्फ इसलिए कि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। ये 20 अहम तस्वीरें हैं और चलिए लंका में जनता राज की ये जो 20 तस्वीरें, एक एक तस्वीर को जरा गौर से देखते हैं कि आखिर यहां पर किस तरह की स्थिति है, कैसे उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। अब चलिए हम आपको तस्वीर नंबर 1 पर लेकर चलते हैं। ये 1 नंबर की तस्वीर, ये देखिए, जरा गौर से देखिए। युवाओं की बगावत यहां पर साफ नजर आ रही है। ये युवा हैं जो आमतौर पर देखा जाता है कि पढ़ाई के लिए, अपने करियर को लेकर, रोजगार को लेकर ज्यादा फोकस रहते हैं, लेकिन जब स्थितियां इस तरह की बन जाए तो क्या हालात होते हैं ये तस्वीर बयां कर रही है। क्योंकि ये युवा ही है, जब तक शांत सभ्य रहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उग्र होते हैं या नाराज होते हैं या आक्रोशित होते हैं तो सड़क इन्हीं युवाओं से भर जाती है। युवाओं की बगावत की तस्वीर नंबर 1 है और ये तस्वीर यहां पर बयां कर रही है कि आखिर किस तरह के हालात श्रीलंका में। अब चलिए ये पहली तस्वीर आपने देखी कि तस्वीर नंबर 1 में किस तरह से बगावती तेवर यहां पर नजर आ रहे हैं। अब जरा तस्वीर नंबर 2 का भी रुख कर लेते हैं। तस्वीर नंबर 2 देखिए, दूसरी तस्वीर है जहां पर सड़कों पर जनता है, कैसे जनता सड़कों पर उतरी हुई है ये यहां पर नजर आ रहा है। आम जन सड़कों पर आ गया है क्योंकि यहां पर खाने पीने के लाले पड़े हैं, जीना मुहाल हो रहा है, हर चीज अस्त व्यस्त है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में जनता यहां पर करे तो क्या करे और ऐसी स्थिति में सड़कों पर जनता यहां उतरी हुई है। ये दूसरी अहम तस्वीर है श्रीलंका की। और अब चलिए तीसरी तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं। ये तीसरी नंबर की तस्वीर है, जरा इसे भी गौर से देखिए। जनता आक्रोशित थी, गुस्से में है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से पीएम आवास का घेराव किया ये तस्वीर यहां पर बयां कर रही है। किसी भी देश में पीएम आवास को पूरी तरह से घेर लेना, उस पर कब्जा कर लेना कितनी बड़ी बात होती है। और ये देखिए, ये प्रदर्शनकारी हैं श्रीलंका में जिन्होंने पीएम आवास पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया और पीएम आवास की ये तस्वीरें हैं। और अब ऐसे में हालात समझिए, सेना मौजूद है, पुलिस मौजूद है, नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन करे तो करें कैसे। इतनी बड़ी तादाद, जब हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए तो फिर स्थिति नियंत्रण से काफी दूर हो जाती है। हालांकि यहाँ पर सेना जरूर कोशिश कर रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से इसे नियंत्रण में किया जा सके। अब चलिए तस्वीर नंबर 4 का रुख कर लेते हैं। यह तस्वीर नंबर 4 है जहां पीएम ऑफिस पर प्रदर्शनकारी मौजूद है। पीएम ऑफिस पर भी प्रदर्शन किया इन लोगों ने। ये पहले पीएम आवास और उसके बाद पीएम ऑफिस की अहम तस्वीरें जहां प्रदर्शनकारी पूरी तरह से कब्जा यहां पर कर चुके हैं। लोग यहां से निकल चुके हैं, जो पीएम ऑफिस में अधिकारी थे, जिनके पर जिम्मेदारी थी, वो सब निकले। कई लोगों को जान बचाकर यहां से निकलना पड़ा क्योंकि जब भीड़ गुस्साती है और भीड़ को गुस्सा आता है तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। ऐसे में हर किसी को सिर्फ अपनी जान बचाने का ही एक मकसद नजर आता है, एक उद्देश्य नजर आता है, वही नजर आती है यहाँ पर। अब चलिए जरा तस्वीर नंबर 5 पर भी गौर करते हैं। आर्मी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। जिस तरह से कहा भी गया था कि आर्मी मोर्चा संभाले, जो कार्यकारी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अब आर्मी को मोर्चा संभालना है। जैसे भी स्थिति नियंत्रण में हो, इस स्थिति को नियंत्रण में करना है। पूरी तरह से मोर्चा अब आर्मी ने यहां पर संभाल लिया है। यह तस्वीर नंबर 5 है श्रीलंका की, जहां पर अब आर्मी मुस्तैद है, लेकिन क्या इस भीड़ को नियंत्रण में किया जा सकेगा यह भी बेहद अहम है। तो तस्वीर नंबर 5 आपने देखी। अब चलिए जरा तस्वीर नंबर 6 पर भी गौर कर लेते हैं। बेहद अहम तस्वीर है तस्वीर नंबर 6, जहां पर
साफ नजर आ रहा है कि भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। ये मजबूरी हो जाती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और इस तरह की स्थिति बनती है, तो आखिर कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाए। और ऐसे में सबसे पहला जो हथियार होता है वो होता है आंसू गैस के गोले दागना, ताकि इन सबको तितर बितर किया जा सके, इन सबको यहाँ से हटाया जा सके। जब भीड़ एकत्रित नहीं होगी तो उतनी ज्यादा आक्रोशित नहीं होगी, वो खुद को बचाव करती नजर आएगी। और यही है तस्वीर नंबर 6 भी बयां कर रही है, जहां पर आक्रोश है लेकिन इसे नियंत्रण में करने के लिए सेना को भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अब तस्वीर नंबर 7 देखिए 6वीं तस्वीर हमने देखी, अब 7वीं तस्वीर पर भी जरा गौर करते हैं। 7वीं अहम तस्वीर है जहां पर सड़कों पर एसटीएफ उतर चुकी है। ये बेहद जरूरी हो चुका था, क्योंकि कैसे आखिर इस तरह की स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, कैसे इन सबको कंट्रोल में किया जा सके, जब हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में भीड़ एकत्रित है। उस भीड़ में युवा चेहरे हैं, किसी तरह का कोई जनहानि ना हो, जानमाल का नुकसान ना हो, लेकिन स्थिति भी नियंत्रण में रहे, ये कोशिश यहां पर एसटीएफ की। और अब एसटीएफ भी सड़कों पर उतर चुकी है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। अब चलिए आपको तस्वीर नंबर 8 दिखाते हैं हम। तस्वीर नंबर 8 जहां पर ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सेना से प्रदर्शनकारी यहां पर भिड़ गए और जख्मी भी हो गए हैं। ये अहम तस्वीरें हैं जहां सेना से भिड़ंत होती है प्रदर्शनकारियों की। हालांकि सेना का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को किस तरह का नुकसान हो, चोटिल हो, लेकिन जब स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश यहां पर सेना कर रही थी, उस दौरान प्रदर्शनकारी भिड़ते हैं और इस दौरान प्रदर्शनकारी जख्मी भी होते हैं। ये अहम तस्वीरें। हालांकि जो जख्मी प्रदर्शनकारी है उनको भी ले जाया जा रहा है ताकि इनका भी इलाज हो सके। अब जरा देखिए तस्वीर नंबर 9 जहां पर भी भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है और किस तरह प्रदर्शनकारियों ने गली गली में प्रदर्शन किया, ये तस्वीर नंबर 9 जो है वो बयां कर रही है। क्योंकि किसी एक जगह पर नहीं कि पीएम हाउस या राष्ट्रपति भवन के सामने ये भीड़ एकत्रित हो गई है। पूरे कोलंबो में किस तरह से कब्जा है, किस तरह से गली गली में प्रदर्शन किया जा रहा है, नवी तस्वीर ये दिखा रही है। और नवी तस्वीर के बाद देखिए तस्वीर नंबर 10। ये तस्वीर नंबर 10 भी बेहद अहम है, क्योंकि इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। क्योंकि जमीन से तो कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन निगरानी आसमान से भी की जा रही है कि आखिर कहां पर ज्यादा तादाद लोगों की है, कहां पर युवाओं को नियंत्रित करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की रणनीति बनानी होगी। ये हवाई तौर पर सर्वे के दौरान देखा जा रहा है, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी। और अब देखिए तस्वीर नंबर 11 जरा देखिए। तस्वीर नंबर 11 जहां पर पीएम आवास की किलेबंदी यहां पर की गई है। पीएम आवास की किलेबंदी किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने की, देखिए अंदर प्रदर्शनकारी, लेकिन यहां पर किलेबंदी की है सेना ने, जहां पर जवान मुस्तैद हैं पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए। और बार बार कहा भी जा रहा है कि सेना कमान संभाले, और सेना ने यहां पर कमान संभाल ली है। जिस तरह से कब्जा इन्होंने किया था उस तरह से इसे खाली कराने की भी कोशिश यहां पर सेना के द्वारा की जा रही है। तस्वीर नंबर 11। और विरोध तो है, लेकिन तस्वीर नंबर 12 पे भी गौर कीजिए। यहां पर जो तस्वीर नजर आ रही है किस तरह से प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर है, पोस्टर लेकर ये विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में सरकार के विरोध के पोस्टर हैं। इन पोस्टर्स के जरिए वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से हाथ में झंडे हैं, पोस्टर लिए हुए हैं और ये अपनी बात कहना चाह रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे हैं इन पोस्टर्स के जरिए भी। और चलिए तस्वीर नंबर 13 देखते हैं। तस्वीर नंबर 13 में भी साफ यहां पर नजर आता है, किलेबंदी के बावजूद भी किस तरह से प्रदर्शनकारी घुसे हैं। इतनी खतरनाक किलेबंदी होने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी फिर भी पीएम आवास में घुसने में कामयाब हुए, जबकि पहले किलेबंदी की जा चुकी थी ताकि इन्हें नियंत्रित किया जा सके। जो भी प्रदर्शन है वो सड़कों पर हो, लेकिन इसके बावजूद भी, किलेबंदी के बावजूद ये प्रदर्शनकारी आवास में घुसे। अब जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो देखिए तस्वीर नंबर 14 कि बहुत कोशिश के बाद भी जब यहां नियंत्रित नहीं हो रहे थे प्रदर्शनकारी, तो आर्मी ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये तस्वीर देखिए भीड़ पर किस तरह से आंसू गैस के, और ये मजबूरी हो जाती है क्योंकि जब नियंत्रित नहीं कर पा रही है सेना और जब इतनी बड़ी तादाद पे भीड़ है तो ऐसे में और कोई रास्ता नहीं बचता है। शायद यही वजह है कि इस रास्ते को चुना गया और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, इन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। तो देखिए नाराजगी है, लेकिन तस्वीर नंबर 15 देखिए बेहद अहम है। तस्वीर नंबर 15 जहां पर साफ नजर आता है कि गुस्सा है, नाराजगी है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गाने भी गाए। और ये अहम तस्वीर है क्योंकि युवा ये नहीं चाहता है कि
खून बहे। युवा ये नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो, लेकिन सिर्फ एक मांग कि इस्तीफा दे और श्रीलंका को कोई संभाले ताकि देश जो खत्म हो रहा है उसे बचाया जा सके। और इस दौरान गाना गाते भी ये प्रदर्शनकारी नजर आए। तो गाना गाते हुए प्रदर्शनकारी यहां पर नजर। अब चलिए तस्वीर नंबर 16 जरा देखते हैं। तस्वीर नंबर 16, देश छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे और इसी को लेकर तो नाराजगी है। यही तो एक मांग थी कि वो इस्तीफा दे दें और ये कमान श्रीलंका के किसी और के हाथ में दे दिए जाए ताकि देश खत्म होने से बच जाए। इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी था और ये अहम तस्वीर है जब देश छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे। अब प्रदर्शनकारी किस तरह से मुस्तैद थे, देखिए तस्वीर नंबर 17 अभी जरा देखिए। तस्वीर नंबर 17 जहां संसद भवन पर कूच किया इन प्रदर्शनकारियों ने। ना सिर्फ पीएम आवास, ना सिर्फ राष्ट्रपति भवन, बल्कि संसद भवन पर भी किस तरह से कूच किया इन प्रदर्शनकारियों ने। ये बेहद अहम तस्वीर है और उतनी ही मुस्तैद सेना यहां पर नजर आई ताकि इन्हें नियंत्रित कर सके, इन्हें रोक सके। और एक अहम तस्वीर देखिए, तस्वीर नंबर 18 भी आप देखिए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो न्यूज चैनल में तस्वीरें आती हैं, लेकिन यहां पर प्रदर्शनकारी न्यूज चैनल भी पहुंच गए और यहां पर कब्जा कर लिया। न्यूज चैनल में भी, न्यूज चैनल पर प्रदर्शनकारी अपनी बात कहता हुआ यहां नजर आ रहा है। ये 18वीं तस्वीर है जहां न्यूज चैनल पर भी कब्जा इन प्रदर्शनकारियों का और ये टीवी स्क्रीन पर भी पहुंच गए। और एक और अहम तस्वीर है, तस्वीर नंबर 19 जरा देखिए। तस्वीर नंबर 19 जहां पूरे मामले में इमरजेंसी के आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन, जहां पर सिर्फ ये प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं, पैर रखने की जगह यहां नहीं, इतनी बड़ी तादाद में। और ये सिर्फ आक्रोशित होते गए, यहां इकट्ठे होते गए। और यही वजह है कि इमरजेंसी के आदेश होने के बावजूद जब गुस्सा और ज्यादा बढ़ा तो प्रदर्शनकारी भी यहां और बड़ी तादाद में एकत्रित हुए। और चलिए अब पूरे मामले की आखिरी तस्वीर यानी तस्वीर नंबर 20 भी आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीर नंबर 20 है और जरा इस पे भी गौर से देखिए कि सुरक्षा कर्मियों के साथ किस तरह से यहां भिड़ंत हुई है। प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये जनाक्रोश की 20वीं और आखिरी तस्वीर है, जो 20 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ ये प्रदर्शनकारी भिड़ंत साफ नजर आती है। हालांकि बचाव करते सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उपद्रव जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र होते नजर आ रहे हैं, वो शांत हो सके, ये कोशिश यहां पर की जा रही है। इस तस्वीर नंबर 20 में साफ नजर आता है। और चलिए उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका के हालात जल्द से जल्द यहां पर सामान्य हो सके, जिसकी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें हैं वो भयावह हैं, जो दिखाती हैं कि आखिर श्रीलंका में हालात किस कदर बद से बदतर हो गए। और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।